दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस भारत की भौतिक संरचना की ये हमारी तीसरी पीवाईक्यू की क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएससी, यूपीएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती हैं हमारी ये क्लासेस। तो अब देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो यहाँ यह पूछा जा रहा है कि विशाल भूखंड का भाग था तो वह कौन सा भूखंड है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना या गोंडवाना महाद्वीप। इसका जो आंसर होगा वो है गोंडवाना। क्या होगा? गोंडवाना, है ना। तो अब आपको पता चला कि गोंडवाना। अब इसके पीछे की थोड़ी हम लोग पृष्ठभूमि समझ लेते हैं गोंडवाना के पीछे की कि ये कैसे। तो जो पूरी पृथ्वी थी उस पृथ्वी में दो ही बॉडी बनी हुई थी। एक बॉडी थी जलीय और एक लैंड। तो जो जलीय था उसे बोला जाता था पैंथलासा, पैंथलासा। और जो ये लैंड बॉडी थी इसे बोला जा रहा था पैंजिया। तो अब आप याद रखें कि ये पैंजिया हुआ, ये क्या है, ये वाटर बॉडी है और ये लैंड बॉडी है। लेकिन ये दो भाग में क्रैक हुआ, यानी कि ये जो हमारा पैंजिया है ये दो भागों में ब्रेक हो गया है ना। तो जब ये दो भागों में टूटा तो इसका जो नॉर्थ का पार्ट था इसका नाम दिया गया अंगारा लैंड। तो ये नॉर्थ वाला पार्ट अंगारा लैंड हुआ, इसी को लॉरेंसिया भी नाम दिया जाता है। इसी को लॉरेंसिया भी आपको नाम मिलेगा। और जो साउथ का पार्ट हुआ इसी को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, है ना। तो गोंडवाना लैंड कौन जो है तो ये महाद्वीप बना। और इसी गोंडवाना लैंड से फिर टूटती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ब्रेक होती है और यहाँ से इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव करता है। किधर करता है? नॉर्थ की तरफ। और ऑस्ट्रेलिया आगे चल के साउथ की तरफ मूव करता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया साउथ की तरफ और इंडिया नॉर्थ डायरेक्शन में बनता है। तो अब आपको समझ आया कि आखिरकार भारत जो है तो किससे निकला हुआ है। तो ये बस यहाँ यही पूछा जा रहा था। आर्यवर्त क्या है, जो कि हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की जो सीरीज़ क्लासेस की हैं उसमें हम लोगों ने बात की है भारत के कितने नाम थे, तो उन्हीं में से एक नाम है भारत का आर्यवर्त। जुरासिक जो है तो ये जुरासिक भूखंड, इसे जब हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत जो पूरे खंड हैं, समय टाइम पीरियड को विभाजित करते हैं आर्कियन में, प्री कैम्ब्रियन में। तो इस तरह अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये मीसोजोइक इरा का पीरियड है जुरासिक, जिसमें 3 खंड होते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस इरा। तो ये कुछ खंड हैं। अब यहाँ इनके बारे में ज़्यादा हमें अभी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का मानचित्र जो दिया है तो इसमें अब आपको जांच करना है कि कौन कौन सी श्रेणियां अंकित हैं। यहाँ दिया गया 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सी श्रेणियों का नाम है ये, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल और लद्दाख। लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर, इसमें से आपको बताना। तो चलिए हम नाम लिखते हैं, आप जो है तो मैच करते चलिएगा कि कौन है आखिर, है ना। हम यहाँ
नाम लिखेंगे इनके, और आप जो है तो अपनी पेन और कॉपी लेके मैच करते चलेंगे, और आप जो है तो यहाँ बताएंगे कि कौन सा है। आप तुरंत गैस करिएगा कि आप सही गैस कर पा रहे हैं कि नहीं। इतनी स्पीड के साथ जैसे हम इनके नाम लिखेंगे वैसे ही आपको करना है। पहला है काराकोरम, इसका नाम है काराकोरम। इसका नाम है लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल, तो ये क्रम है। अब ये क्रम आप मिला लें कि पहला काराकोरम है तो काराकोरम ठीक है, ये तीनों में काराकोरम है, ये इसमें नहीं है, यानी कि इसको तो पहले ही आप हटा दो, ये गिनती में है ही नहीं। काराकोरम के बाद लद्दाख, तो काराकोरम और लद्दाख ये हैं और किसी में नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा ए है। तो कुछ ऐसे भी आप मिलान कर सकते हो। इससे क्या है कि आप क्वेश्चन को समझ पाने में और आंसर सही सटीक आप कर सकते हैं, अगर एक बार आपको डाउट भी होता है तो। अब इनके बारे में थोड़ा आप समझें कि ये जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट, किसका है? ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और ये जो पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल हिमालय के पार्ट में उसका है लेज़र हिमालय का पार्ट। हिमालय में भी किसका है? लेज़र हिमालय का, यानी कि ये मध्य हिमालय का पार्ट है। हिमालय, मध्य हिमालय और भी भागों में बटा है, जैसे पीर पंजाल हुआ, उसी तरह धौलाधर, कुमाऊं और मसूरी। तो इस तरह अलग अलग नाम से नेपाल में अलग नाम होता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो सिक्किम में अलग नाम पड़ते हैं, तो इसके अलग अलग फिर नाम में जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भारत के उपभूखंड पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। अब जैसा कि अभी पिछले हम लोगों ने बात की कि कैसे गोंडवाना लैंड से भारत हुआ और उत्तर की तरफ बढ़ा था, ये साउथ की तरफ, हमने कहा ऑस्ट्रेलिया चला गया उत्तर की तरफ ये। तो ये पूछ रहे हैं कि ये पूरा चुंबकीय परिणामों के आधार पर ये पता चला है कि आखिरकार भारत पहले कहीं और था और ये सड़क क्यों आया है। तो ये यहाँ ये पूछना चाह रहा कि आखिर ये किस डायरेक्शन पे आया है, जहाँ से वो निकला भारत, तो आखिरकार ये किस डायरेक्शन में बढ़ा। तो इसका आंसर है उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। यानी कि जो हिमालय है, सॉरी जो इंडिया है, तो इंडिया का मैप आपको कुछ पहले का जो इंडिया है वो कुछ ऐसा था। ये इंडिया का पार्ट है और ये इंडिया ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता है और यहाँ यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा जाता है। यूरेशियन प्लेट के तरफ साथ ये टकराता है और इसी टकराव से इस वाले पार्ट में हिमालय की उत्पत्ति होती है। ये भी आप यहीं अभी थोड़ा सा ऐसे ही याद रखेंगे। और इसी वजह से हिमालय ऐसे फिर साउथ की तरफ ही टर्न होता है और इधर भी ऐसे साउथ की तरफ टर्न होता है। तो ये हिमालय यहाँ उत्पत्ति होती है हिमालय की, इसके टकराने के बाद। और तो यहाँ हिमालय बनता है फिर, और यहाँ इस वाले पार्ट में उसके तराई ही क्षेत्र में, जो तराई क्षेत्र बनेगा, यहाँ बन जाएगा अपना क्या, ग्रेट प्लेन्स, इंडियन ग्रेट प्लेन्स। तो ऐसे कुछ भारत में फिर नए स्थलाकृतियों का भी ओरिजिन होता है। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी जो सेशन है PYQ का आपको कैसा लगता है, क्या आपके लिए सहायक सिद्ध होती हैं, और इसमें जो सुधार की ज़रूरतें हैं आप ज़रूर बेफिक्र होकर आप कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।